हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ह्यूमैनिटीज मास्टर्स प्लेटफॉर्म। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो रहेगा ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो आज का हमारे वीडियो का जो टॉपिक है या इस सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है कि किस तरीके से इंपैक्टफुल और इफेक्टिव नोट्स बनाए जाए। हर एक स्टूडेंट अपने हिसाब से नोट्स जरूर बनाता है, लेकिन ईयर एंडिंग तक या तो वो नोट्स गायब हो जाते हैं या वो नोट्स यूजफुल नहीं होते हैं, या खुद ही आपको इतना सेल्फ डाउट आ जाता है अपने नोट्स पर कि यार मैं इनसे पढ़ूंगा तो अच्छे नंबर नहीं आने वाले हैं। फिर आप क्या करते हैं, या तो किसी बुक शॉप वाले के पास भागते हैं कि भैया किसी पुराने के नोट्स, किसी पुराने स्टूडेंट के नोट्स रखे हों वो हमें दे दो, या आप अपनी क्लास के टॉपर से मन्नतें मांगते हैं कि भाई कृपया करके नोट्स दे दो और मैं फोटोकॉपी करवा के वापस दे दूंगा। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं कि ये जो नोट्स हैं ना, ये सिर्फ एग्जाम टाइम पर काम या रिवाइज करने के काम नहीं आते हैं, ये आपकी पूरे साल की मेहनत होती है। वो जो टॉपर है ना, वो टॉपर सिर्फ इसलिए ही बना है क्योंकि उसने अपने नोट्स खुद अपने हाथों से अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं, इसलिए वो टॉपर है। कुछ और वजह से वो टॉपर नहीं है। अगर आप भी अपने हाथों से अपने नोट्स बनाओगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप भी टॉपर ही होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि सर नोट्स बनाएं किस तरीके से। वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस हमने देख ली हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता है। आज की इस वीडियो में मैं ये तो बताऊंगा कि नोट्स बनते कैसे हैं, मैं साथ में ये भी आपको बताऊंगा कि नोट्स कितने तरीके के होते हैं, और साथ में ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक ऐसे टाइप के नोट्स जो कहीं भी आपको पूरे इंटरनेट पर, पूरे यूट्यूब पर आपको उस टाइप के नोट्स कभी किसी ने नहीं बताए कि वैसे भी एक नोट्स बनते हैं। और आपके साथ बैठकर इस वीडियो में मैं नोट्स बनाऊंगा ताकि आप सीख जाओ कि किसी भी टॉपिक को नोट्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, वो है कि हमें नोट्स बनाते वक्त क्या नहीं करना। हर एक वीडियो आपने सुनी होगी, आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं, ये करना है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि भाई करना क्या नहीं है। तो सबसे पहले याद रखें कि एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड कॉपी करना नोट्स नहीं है। इससे बढ़िया यार फोटोकॉपी की दुकान पे जाओ, वहां पे आप फोटोकॉपी करवा लो, वो आपके नोट्स बन जाएंगे। बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी की लाइन लिख कर बैठे हैं। बिल्कुल भी वैसा नहीं करना है। डेकोरेटिंग मोर देन स्टडिंग, बहुत सारी खासकर लड़कियों में मैंने ये चीजें देखी हैं कि नोट्स बनाने में ज्यादा उनका ध्यान ये होता है कि वो सुंदर किस तरीके से बने। पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं होता है, इतना उनके दिमाग में वो नोट्स की चीजें नहीं जा रही होती हैं जितना वो रंग बिरंगी तितलियां बनाकर बैठती हैं। लड़के इस मामले में फिर भी ठीक है, नोट्स बनाते हैं भाई फटाफट, दो ब्लैक और ब्लू पेन है बस, इससे नोट्स बन गए, ठीक है। मेजरली लड़कियां नहीं, कलरफुल नोट्स बनाती हैं। तो मैडम मोहतरमा, कलरफुल नोट्स बनाने पर कम ध्यान दो, नोट्स बनाने पर ज्यादा ध्यान दो, है ना। वो ड्राइंग बुक नहीं बनाना है उसको, वो आपके नोट्स हैं जो आज नहीं फ्यूचर में भी आपके काम आएंगे, क्योंकि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट आप अभी अगले आने वाले 5-6 साल यही चीजें दोबारा आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो कलरफुल ना बनाकर इंपैक्टफुल उनको बनाना चाहिए। फिर आता है कि मेकिंग 40 पेजेस फॉर 20 पेज चैप्टर। जो मैं बता रहा था ना कि एनसीईआरटी की बुक बाय बुक आप लिखते हो, एनसीईआरटी के चैप्टर में 20 पेज है, आपके नोट्स 40 पेज के बन गए। वाह, ये तो वही बात हुई, 35 लाख की इन्वेस्टमेंट, 36 लाख का लॉस। ये कैसे हो गया? वो ऐसे हो जाता है। और नेवर रिवाइजिंग, नेवर रिवाइजिंग किसके लिए मैं बोल रहा हूं? इस चीज के लिए बोल रहा हूं कि आप कलरफुल नोट्स बना लेते हो लेकिन उनको कभी रिवाइज नहीं करते, बस सजाने में रह जाते हो। तो ये मेजर 2 गलतियां भाई बिल्कुल नहीं करना, ये गलतियां हैं, और इन गलतियों की वजह से क्या होता है, वो ये होता है। अब मैं अगला आपको बताता हूं कि भाई पहले समझो कि नोट्स कितनी तरीके के होते हैं। मेजरली नोट्स 4 तरीके के होते हैं, चारों एक एक करके समझना पहले ध्यान से। फिर आपका मर्जी है आपको अपने हिसाब से कौन से नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट उसके अपने हिसाब से होती है। सबकी सेम रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सब एक तरीके की कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं, अलग अलग पीते हैं। तो नोट्स भी वैसे ही हैं, आपको किस टाइप के नोट्स की जरूरत है वो आपको देखना है। सबसे पहले नोट्स होते हैं अंडरस्टैंडिंग वाले, यानी कि ऐसे नोट्स जिनमें आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलती है। ये थोड़े से क्या होते हैं, डिटेल्ड नोट्स होते हैं, यानी कि ऐसे नोट्स जिसमें आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एलैबोरेट करके लिखते हो, ताकि इन फ्यूचर कभी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको दिक्कत आए तो आप फटाफट से ये नोट्स को रिवाइज कर लो। दूसरी तरीके के जो नोट्स होते हैं ये होते हैं रिवीजन नोट्स। ये होते हैं थोड़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स होते हैं, ये काम आते हैं ड्यूरिंग आपके एग्जाम्स में। जब आपके एग्जाम्स आने वाले होते हैं ना, तब ये नोट्स काम आते हैं।
यानी कि भैया एग्जाम आने में हफ्ता है, फटाफट से नोट्स रिवाइज कर लो। ये है डिटेल्ड। जब आप ये नोट्स रिवाइज कर रहे होंगे ना और किसी कॉन्सेप्ट पे अटक गए तो आप ये नोट्स अपने क्या है खोल के देख सकते हो। अच्छा, ये नोट्स पता है कब से बनने स्टार्ट होते हैं? ये स्टार्टिंग से ही बनने हैं। यानी कि जैसे ही आज आप लेक्चर ले रहे हो, आपका फ्रेश एक सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी आप जस्ट 12th में आए हो, तो अभी से आपको एक कॉन्सेप्ट नोट्स, जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाले नोट्स हैं, ये आपको आज ही डिटेल नोट्स बनाने धीरे धीरे स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है। तीसरे आपके आते हैं क्विक रिवीजन वाले नोट्स। अच्छा, क्विक रिवीजन क्या होती है? ये होते हैं भैया 1 पेज नोट्स आपके, 1 पेज नोट्स, यानी कि पूरे का पूरा जो फुल चैप्टर है ना आपका 1 पेज में इंक्लूड हो जाना चाहिए। ये काम आता है एग्जाम के सुबह वाले दिन कि भैया एग्जाम होने में 3 घंटे हैं, सुबह में 6 बजे उठ गया हूं, पूजा वूजा कर लिए, भगवान के सामने गिड़गिड़ा लिए कि अच्छे नंबर ले आना। उधर से भगवान ने भी एक ही बात कही होगी कि अपने 1 पेज नोट खोल और पढ़ ले, अगर बनाए हों। नहीं बनाए होंगे तो भैया फिर वही है एनसीईआरटी का, कभी वो पन्ना खोलना और कभी वो पन्ना। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, एक बार चैप्टर नंबर 4 खोलेंगे, एक लाइन पढ़ेंगे, फिर चैप्टर नंबर 6 पे पहुंच जाएंगे। क्या मतलब है भाई? ये दुनिया को दिखाना थोड़ी ना, हमें खुद के बेनिफिट के लिए पढ़ रहे हैं। और लास्ट में आपके आते हैं हाईएस्ट मार्क्स इन एग्जाम, यानी कि ये एक ऐसे टाइप के नोट्स हैं भाई जो पूरे के पूरे यूट्यूब पे किसी ने आपको नहीं बता रखे। गारंटी कहता हूं, गारंटी है, देख लेना कहीं भी। और ये अगर ये बताऊंगा वीडियो के एंड में, क्योंकि अभी बता दिया ना तुम रफू चक्कर हो जाओगे और जो और इंपॉर्टेंट बातें हैं वो नहीं सीखोगे। अब एक एक करके समझते हैं। पहले आते हैं जो हमारे लर्निंग नोट्स, जो मैंने बताया कि डिटेल नोट्स आपके जो बनते हैं, इनके अंदर आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, जरा ध्यान दें। सबसे पहले आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन लिख लेनी है, एज इट इज डेफिनेशन लिखें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें, डायग्राम बनाएं और एग्जाम्पल लिख लें। यानी कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को डिटेल्ड में आपने वहां नोट डाउन कर लिया है। अच्छा, जब भी आप नोट डाउन करते हैं ना इन नोट्स में, इन नोट्स के साथ आपको एक फायदा और होता है, आंसर राइटिंग की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। जो आंसर राइटिंग में आपको प्रॉब्लम आती है ना, वो इस तरीके के नोट्स बनाने से वो प्रॉब्लम कम हो जाती है, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ते रहते हो, लिखना कभी करते ही नहीं। और मैं हमेशा बोलता हूं बोर्ड के स्टूडेंट्स हो ना भाई, लिखना स्टार्ट कर दो आज से ही, वरना लास्ट मंथ में आगे मेरे पास कोई बोलेगा ना सर आंसर राइटिंग नहीं आती, मैं उठा के वीडियो दिखा दूंगा। भाई इसमें भी मैंने बात बोली थी कि आप इस टाइप के जब नोट्स बनाओगे ऑटोमेटिकली आंसर राइटिंग आ जाएगी, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। ये आपके पहली तरीके के नोट्स हो गए। ठीक है। दूसरे जो मैंने बोला रिवीजन नोट्स, मैं जिनको बोलता हूं रिवीजन नोट्स, जो आपके होते हैं कैसे, 2 से 3 पेज के अंदर, 2 से 3 पेज के अंदर आपके क्या आ जाते हैं, नोट्स आ जाते हैं। मैक्सिमम कितने, हम 2 to 3 पेजेस के ये नोट्स होते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या लिखना होता है, इसके अंदर आपको कीवर्ड्स लिखने होते हैं, यानी कि उस चैप्टर के जो मेजर कीवर्ड्स हैं जिनको पढ़ते ही आपको वो टॉपिक पूरा रिकॉल हो जाए। साथ में आप इसके अंदर फ्लो चार्ट बना सकते हो उस चैप्टर का ईजिली। आप जैसे इस तरीके से देख रहे हो, या तो आप इस तरीके से अपना फ्लो चार्ट बना लो, या इस तरीके से टेबल की फॉर्म में आप रख सकते हो। फ्लो चार्ट हो गया आपका, या आप कह सकते हैं इसका टेबल की फॉर्म में। ये 2 से 3 पेज के नोट्स होने चाहिए, क्रिस्प नोट्स होने चाहिए, टू द पॉइंट जिनको मैं बोल सकता हूं ना। कैसे होने चाहिए, टू द पॉइंट नोट होने चाहिए आपके। और यही वाले सबसे खास मैं बता रहा हूं, एक ये वाले नोट्स और एक लास्ट वाले, ये 2 तरीके के तो मैंडेटरी हैं, ये तो बनाने ही बनाने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरे जो हमारे थर्ड टाइप के नोट्स आते हैं जिनको मैं बोलता हूं 1 पेज नोट, 1 पेज नोट्स, विजुअल माइंड मैप्स एंड कोर कीवर्ड्स। इनके अंदर आपको कुछ इस तरीके से आपको पूरा एंटायर चैप्टर 1 पेज के अंदर बना लेना है। सेंटर में आपने उस चैप्टर का नाम रखना है। ये जो आपको ये बॉक्सेस के अंदर जो आपको ये देखने को मिल रहा है, इन बॉक्सेस के अंदर आपको क्या है, आपको टॉपिक्स, हेडिंग्स, जो टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे प्राइमरी एक्टिविटी मैंने उठा लिया, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर हमने नोमैडिक हर्डिज्म आपने देख लिया, पेस्टोरलिज्म देख लिया, तो यहाँ आपने पेस्टोरलिज्म लिखा, पेस्टोरलिज्म का आपने इधर लिखा आपने नोमैडिक हर्डिंग, इधर लिखा कमर्शियल लाइवस्टॉक। अब नोमैडिक हर्डिंग के पॉइंट्स लिख लिए, इधर कमर्शियल के लिख लिए। तो एक बड़े जो रजिस्टर का डबल पेज होता है, पिन वाला पेज होता है सेंटर वाला, वो एक बड़ा पेज आपने लिया, उस पूरे डबल पेज के उसमें एक सिंगल में आपने अपना पूरा एक चैप्टर कंक्लूड कर लिया। ये आपका काम आएगा एग्जाम डे वाले दिन। सुबह सुबह जाओगे, वो आपको ज्यादा से ज्यादा कितने 18 पेज हैं, 2 घंटे के अंदर 18 पेज गो थ्रू कर लो, आपकी खड़ी पैर रिवीजन हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब सबसे बड़ी बात आती है, सर नोट्स बनाएं कैसे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको नोट्स बना के दिखाऊंगा। ज्यादा बड़ी वीडियो मेरा करने का कोई मतलब है नहीं कि मैं 15-20 मिनट आपको कहानी सुनाता रहूं, ना भाई ना। सीधी बात, कड़क बात, ताकि आपकी बुद्धि में वो बात समझ आ जाए।
कहानी सुनाने का कोई मतलब नहीं है। अब मेरे पास ये टॉपिक है कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग का, मेरे पास टॉपिक है। अगर मैंने इसी टॉपिक का अगर मेरे को रिवीजन नोट्स बनाने हैं, रिवीजन नोट्स, अच्छा अब ये जो नोट्स बनाते हो ना आप इन फ्यूचर जब सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, ठीक है, अभी आपने सोचा भी नहीं बट सोचोगे जरूर, ह्यूमैनिटीज वाले तो पक्का सोचो, तो वहां पर आंसर राइटिंग होता है, एक रिटन पेपर होता है जिसको मेंस बोलते हैं, वहां पर बहुत काम आती है यही आपकी हैबिट्स। अब मान लो मेरे को कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग का मेरे को रिवीजन नोट्स बनाने हैं, तो मैं सिंपल अगर मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में चलूं तो मैंने लिखा यहाँ CLR क्यों लिखा, क्योंकि भाई मुझे पता है ये नोट्स मेरे लिए हैं, मेरे नोट्स हैं, मेरे लिए है, मुझे पता है CLR का मतलब होता है कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग। अब कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग के अंदर मेरे को क्या क्या चीजें पढ़नी है मुझे पता होना चाहिए। मान लो ये टॉपिक है कि नोमैडिक हर्डिंग के मुकाबले लाइफ स्टॉक रेयरिंग के अंदर हमने देखा कि मेनली वेस्टर्न कल्चर के, ये वेस्टर्न कल्चर से आया है, यानी कि वेस्टर्न कंट्री ज़्यादा करती हैं, रेंचेज लार्ज एरिया हैं, है ना, आप देखोगे कि एक ही टाइप के एनिमल्स इसके अंदर रियर करे जाते हैं। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से अगर बनाना स्टार्ट कर दूं, ब्लैक पेन से मैंने मान लो सेंटर में लिखा और मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि भाई अगर मैं एरिया की बात करूं तो मेजरली जो इसका एरिया है वो वेस्टर्न कंट्रीज है मेरी, दीज आर वेस्टर्न कंट्रीज है मेरी, ठीक है भाई, मैंने एरिया यहाँ पर लिख लिया। अगर वेस्टर्न कंट्रीज का मेरे पास है तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे वो वेस्टर्न कंट्रीज के यहाँ पर नाम लिख दिए, ठीक है, इतना आप लिख सकते हो। अच्छा दूसरी तरफ मैंने क्या करा, दूसरी तरफ मैंने इधर आकर मैंने बोला कि चलो मैं इसके फीचर्स भी लिख लेता हूँ। मैंने इसके फीचर्स लिखे, मैंने पहला फीचर रखा कि भैया लार्ज एरिया में क्या है, इनकी रेंचेस बनी होती हैं। क्या बनी होती हैं? रेंचेस। अब जैसे ही आपने रेंचेस लिखा आपको पता है रेंचेस का मतलब होगा फिक्स्ड एरिया। अच्छा दूसरा मैंने ये साथ में ये भी पढ़ा कि सर इसके अंदर ना पार्शल्स भी बने होते हैं, यानी कि उस एरिया को, बड़े बड़े एरिया को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। सर मैंने साथ में क्या लिख लिया, मैंने लिख लिया रेगुलेटेड मेरी ग्रेजिंग भी होती है, ठीक है भाई, मैंने रेगुलेटेड ग्रेजिंग भी यहाँ पर लिख ली। सर मेरी यहाँ पर ना ब्रीडिंग पर भी काम किया जाता है और हेल्थ केयर सिस्टम पर भी काम किया जाता है, HC लिख दिया मैंने, लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर अगर अब मेरे पास ब्रीडिंग आ गई, हेल्थ केयर सिस्टम आ गया, अब इसी के अंदर 5th पॉइंट पे मैंने एनिमल्स के टाइप लिखने कि कौन से मेरे एनिमल्स होते हैं। मैंने लिख लिया भैया मेरी गोट होती है, मेरी शीप होगी, है ना, कैटल हो गई, ये मैंने सारे इसमें लिख लिए। अब मुझे एक बात बताओ, इसके लिए बताओ मेरे को कौन से मंत्र पढ़ने पड़े? भैया यही है नोट्स। और तुम्हें क्या लग रहा है नोट्स के अंदर कोई हीरे जवाहरात थोड़ा ना सजाने होते हैं? सिंपल है यार, एक टॉपिक को आपने 6 लाइनों के अंदर, एक छोटे से पोर्शन के अंदर आपने पूरा टॉपिक कवर कर दिया, ये आपके रिवीजन नोट्स बन गए। एरिया की बात करूं तो मैंने यहां लिख लिया मेरा न्यूजीलैंड हो गया, मेरा ऑस्ट्रेलिया हो गया, मेरा USA हो गया, क्या हो गया, अर्जेंटीना हो गया मेरा। सिंपल है ना भाई, लो मेरा एक टॉपिक खत्म। अगला इसके नीचे जाके मैंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, 3 पेजों के अंदर आपके सारे नोट्स बन के तैयार, कोई नहीं बताएगा करके। डेफिनेशन है सिंपल, ऊपर यहां पर लिखो डेफिनेशन CLR की, यहां पर आपके नोट्स पूरे कंप्लीट होते हैं। ये इस टाइप से आपको नोट्स बनाने हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी लिखनी नहीं। हाँ अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा फिर आप जा सकते हैं पहले टाइप वाले नोट्स में, जिनमें आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। वो ऐसे फिर वो वाले नोट्स ऐसे चलेंगे भाई, देख CLR कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग, डेफिनेशन होती है ये, ठीक है। फिर इसके अंदर बात करें, देयर आर फिक्स्ड एरिया जिसको हम रेंच बोलते हैं, ऐसे फिर आपको थोड़ा लाइन में लिखना, थोड़ा डिटेल में आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। और मैं तो ये बोलूंगा कि भाई हमेशा कॉन्सेप्ट के नोट्स उसी के बनाओ जो कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है उसी के बनाओ, जो बहुत ईजी है उसका क्या जरूरत है, मत करो ना, उसके छोड़ दो। लेकिन ये वाले नोट्स हर एक टॉपिक के आपको बनाने हैं, ठीक है। तीसरे टाइप के नोट्स हो गए। अब आगे 4th टाइप के नोट्स जो मैं बता रहा था, सबसे जरूरी है और किसी भी टीचर ने YouTube के ऊपर आपको नहीं बता रखा, क्योंकि क्या है, क्वालिटी कंटेंट है, कोई नहीं बताता फ्री में। लेकिन मैंने बोला ह्यूमैनिटीज के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये प्लेटफॉर्म, मैं बताऊंगा आपको। तीसरे टाइप के आते हैं द मोस्ट पावरफुल नोटबुक, वो होती है मिस्टेक नोटबुक। कोई नहीं बताएगा आपको मिस्टेक नोटबुक का क्या सीन है। भाई मिस्टेक नोटबुक आप ये समझो कि आपके पूरे साल का आईना है, मिरर है।
आप पूरे साल मेहनत करते रहे, मतलब कि पूरे साल क्रिकेट की प्रैक्टिस करते रहे, मैच खेला ही नहीं, या फिर बहुत सारे प्रैक्टिस मैच खेले आपने और आप अपने कोच के पास गए, कोच ने बोला कि हाँ पूरे साल क्या करा, सर जी मैंने तो 10 प्रैक्टिस मैच खेले, कोच ने कहा कि दे स्कोर कार्ड दे, अरे सर जी वो तो लिखना भूल गया मैं, तो भैया फिर किस बात का तेरे को फाइनल में सिलेक्शन दे हम तेरे को। तो ये वो नोट्स हैं जो आपको हर चैप्टर के बाद अपने बनाने हैं। जैसे कि आपने क्या करा, आपने अपना मॉक टेस्ट लिया, मॉक टेस्ट के अंदर जो गलतियां हुई वो लिख ली। मान लो एक क्वेश्चन आया, पर्टिकुलर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन आया, आपने उसका आंसर लिखा, ये उसका आंसर है, वो गलत हो गया, तो आपने क्या करा, जब चेक करा और आपको पता लगा कि ये मेरा क्वेश्चन गलत है, तो आपने एक सेपरेट नोट्स बनाए, उसमें आपने क्वेश्चन लिखा, आपने अपना आंसर लिखा जो गलत वाला था, और उसके बाद फिर आपने अपना आंसर लिखा जो राइट वाला था। अब इससे क्या होगा, अब इससे एक तो आपको सही आंसर याद हो जाएगा, दूसरा इससे आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी दोबारा से, समझ रहे हो, यानी कि एक तीर दो शिकार, बंदा पारंपार। इंप्रूवमेंट पता लगती रहेगी, धीरे धीरे आपको ये पता लगते रहेंगे कि कौन से टॉपिक मैं गलती करता था और अब मैंने उन टॉपिक्स में गलती करनी बंद कर दी, ताकि मैं लास्ट पीरियड में आके मेरे को ये पता लग जाए कि यार इन टॉपिक्स को तो रिवाइज करना ही नहीं, पूरे साल तेरे भाई ने रगड़ के रखे हैं, ये वाले कुछ बचे हुए हैं जिनमें मैं आज भी गलती कर रहा हूँ, मैं ये पढ़ूंगा सबसे पहले, और उससे क्या होगा, हायर मार्क्स आएंगे। जैसे कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, स्टूडेंट ने लिख दिया सिडनी, लेकिन सही क्या था, कैनबेरा। आपने रीजन क्या लिखा, कंफ्यूज लार्जेस्ट सिटी विद द कैपिटल, रिजल्ट नेवर रिपीट अगेन। भाई अगर इस तरीके से बना लोगे क्या घिस जाएगा, कुछ भी बड़ा नहीं है, क्वेश्चन गलत सही रीजन, रीजन चाहे कुछ भी हो, रीजन चाहे आपको ये लग रहा हो कि मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड की याद आ रही थी इसलिए गलत आंसर लिख दिया, डिस्ट्रैक्शन लिख दो उसमें। तो ये वो टाइप के नोट्स हैं जो कोई नहीं आपको बनाने को बताता, और इन्हीं से सबसे ज्यादा रिजल्ट आता है। तो याद रखें हमेशा आपको ये 4 तरीके के नोट्स बनाने हैं, क्योंकि याद रखें कि कोई भी टॉपर सिर्फ इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसको सब कुछ याद है, वो टॉपर इसलिए बना है क्योंकि वो स्मार्टली और सिंपली सारी चीजें रिवाइज रखता है, और रिवाइज किसके थ्रू रखता है, रिवाइज रखता है नोट्स के थ्रू। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि सर मेरे को प्रॉब्लम आ रही है नोट्स कैसे बनाऊं, तो भाई ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मुझसे तो कांटेक्ट कर ले, मैं पर्सनली तुझे बता दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बताने में, मैं यहाँ बता रहा हूँ मैं वहाँ भी बताऊँगा, लेकिन नोट्स बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि यही टाइम है जब आप अपना बेस बिल्ड करोगे। अगर बेस बिल्ड नहीं करा तो लास्ट एग्जाम टाइम पर आकर ना 12th का रिजल्ट अच्छा आएगा, ना कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा, और भैया फिर आपको कंट्री की कंडीशन पता है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है, और वो अनएम्प्लॉयमेंट उन्हीं की है जो बेस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं 90%। तो बेस्ट बनने के लिए आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। आज के सेशन में इतना ही, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पर आपके दूसरी जो डाउट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आप अपने एक स्टूडेंट लाइफ में फेस करते हैं, उनका सॉल्यूशन मिलेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।